महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एमवीए की बैठक में 130 सीटों के बंटवारे पर सहमति की बात सामने आई है। वहीं 24 अन्य सीटों को लेकर एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर भी चर्चा सामने दिखाई देती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाविकास अघाड़ी के अंदर विदर्भ, मराठवाड़ा, मुंबई और कोंकण की कुछ सीटों पर अभी भी बात नहीं बन पाई है। सीट बंटवारे में हर जिले के स्थानीय स्तर पर सियासी हालात का जायजा लिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस वजह से सीट बंटवारे में देरी हो रही है। महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेताओं ने अगले हफ्ते लगातार बैठकें की और जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई उसका समाधान निकालने का लक्ष्य भी रखा। अब देखना यह होगा कि तीनों पार्टियों में कब तक सहमति बन पाती है। महाविकास अघाड़ी की जो तीनों पार्टियां हैं वो कब मजबूती के साथ दिखाई पड़ती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए मुंबई में अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी ने अभी से चुनावी समीकरणों में काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में यही तीन जो दल हैं मजबूती के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और इन्हीं को सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य स्थापित करना है। जिस तरह से लोकसभा चुनावों के परिणाम आए थे उसके अनुसार कांग्रेस मुंबई में ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9, एनसीपी की शरद पवार ने 8 सीटें जीती थी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में भी पूरा दमखम लगा रही है। जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है उन सीटों पर पार्टियां कैसे सहमति बना पाएंगी ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में शिवसेना के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता मानते हैं कि वो गठबंधन में बड़े भाई हैं तो शिवसेना की भूमिका को भूलना भी सही नहीं है। संजय राउत की ये बातें अपने आप में भी काफी कुछ बयां करती हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़ी क्योंकि उनसे गठबंधन के सहयोगी अपनी सीटें छोड़ रहे थे। कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने में शिवसेना के योगदान का अध्ययन करना चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कोल्हापुर, रामटेक और अमरावती सीट जीती थी जो उसे शिवसेना ने दी थी। हमारी वजह से उनकी 3 सीटें बढ़ी हैं। अगर वो इसे भूल गए हैं तो ये ठीक नहीं है। संजय राउत के बयान को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहब थोराट ने कहा कि एमवीए में सीटों की संख्या एक दूसरे के कारण बढ़ी है। हम एमवीए मंच पर इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 100% भरोसा है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही होगा। जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने संजय राउत के दावे को खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना नेता पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता ही करेंगे। एमवीए आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को एकजुट होकर लड़ने की कोशिश कर रही है। सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई है, लेकिन तीनों नेता के बयानों पर गौर करें तो महाविकास अघाड़ी की मौजूदा स्थिति क्या है इसका अंदाजा लगाना काफी आसान है। अब ये कहा जा सकता है कि अभी तक किसी तरह की सहमति नहीं है और सीट बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में कलह है और ये कलह कैसे शांत होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है तीनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से, ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।